ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली में जब कोई बच्ची किसी घर में जन्म लेती है तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं ये बेटी सिर्फ आपकी नहीं, ये बेटी मेरी है। और ये बेटी दिल्ली की धरती पर जन्म ली है, इस बेटी के पूरे जीवन की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। वो बेटी जब अस्पताल में पैदा होती है, अस्पताल का पूरा खर्च अरविंद केजरीवाल की सरकार उठाती है। वो बेटी जब स्कूल जाती है, उसको फ्री शिक्षा देने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार करती है। वो बच्ची जब बड़ी होती है, गरीब मोहल्ले में कोई मंजरा उसके साथ छेड़खानी ना करे, पूरे दिल्ली में 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार करती है। वो बच्ची जब नौकरी के लिए बस में जाती है तो उस बच्ची को बस में फ्री यात्रा देने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार करती है। और वही बच्ची जब बूढ़ी होकर माँ और दादी बनती है, उसी और माँ और दादी को आपके उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के 25 राज्यों में बेटे आज वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। और वही दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार उसी बेटी को जब बुजुर्ग होती है और मां बन जाती है, उसी बेटी को भी फ्री में तीर्थ यात्रा घुमाने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार करती है। तो साथियों, दिल्ली के बहुत सारे काम आप लोगों को पता है। मैं आप लोगों से बस एक बात करने के लिए आया हूँ। 2014 से लेके आज तक ये लफड़बाजी की जो सरकार चल रही है, शाम को सूखा नशा लेते हैं, वादे करते हैं और सुबह अपने वादे भूल जाते हैं। ऐसे लोगों से हमें सचेत रहने की बात है। कौशल विकास प्रशिक्षण चल रहा है इस देश में। 2 दिन पहले माननीय सांसद संजय सिंह जी ने भाजपा के मंत्री से पूछा कि भैया ये आपका जो कौशल विकास प्रशिक्षण चल रहा है, दिनों दिन घटता क्यों जा रहा है? उनका मंत्री कह रहा हर साल हम 1 करोड़ 80 लाख रोजगार दे रहे हैं, 1,80,000 रोजगार दे रहे हैं। झूठ बोलने में तो इनको कोई पा ही नहीं सकता। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मेयर का चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में 3 सरकारें चलती हैं। एक सरकार चलती है केंद्र में, एक जो प्रधानमंत्री बनाती है, जो लोकसभा राज्यसभा का चुनाव होता है। एक सरकार चलती है विधानसभा का, जो उत्तर प्रदेश के 28 राज्यों में विधानसभा विधायक और मुख्यमंत्री बनाती है। और तीसरा सरकार चलती है निगमों में, जिनका अपना हर प्रदेश में अलग से बजट पास होता है। उसमें निगम होते हैं, नगर पालिका होती है, नगर पंचायतें होती हैं। 17 नगर निगम पूरे उत्तर प्रदेश में है। 200 से ज्यादा नगर पालिकाएं हैं, 400 से ज्यादा नगर निगम है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये जो सरकारें 3 सरकारें पूरे देश में चलती हैं, केंद्र में आपने कहा नहीं मोदी जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मोदी जी को वोट दे रहे हैं, आपने वोट दे दिया। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में नहीं होगी जी, तो ठीक है, उनको भी वोट आपने दे लिया। लेकिन ये जो निगम का छोटा चुनाव है, ये जो एक छोटा रिचार्ज कहते हैं ना, छोटा रिचार्ज है, तो निगम वाला छोटा रिचार्ज अभी आप लोग भी डलवा लीजिए। हो सकता है आप लोग भी एक बार ट्राई करके देख लीजिए। पंजाब और दिल्ली वाले ट्राई करके देखे और भरपूर मजा ले रहे हैं। पंजाब और दिल्ली वाले उस रिचार्ज का भरपूर मजा ले रहे हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूँ कि इस बार नगर निगम के चुनाव में हम सभी साथियों को एक आदमी के पास जाना है, एक आदमी के पास जाना है, एक गली में जाना है, एक मोहल्ले में जाना है। लोगों को हमें अपने विचारों को, अपने कामों को समझाना है और लोगों को बताना है कि आम आदमी पार्टी किस प्रकार से आपके हित में काम कर रही है और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आपके बेटों के साथ, आप नौजवानों, बुजुर्गों और दलितों, ओबीसी, पिछड़ों के साथ किस प्रकार से नाइंसाफी करने का काम कर रही है। एक घर में जाके हमें बताना। साथियों, आप लोग बहुत देर से यहाँ पे बैठे हैं, इसलिए मैं अब ज्यादा कुछ आप लोगों से नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपकी संख्या, बहुत से साथी ये सोच रहे होंगे संख्या थोड़ी कम है। संख्या कम है उससे फर्क नहीं पड़ता। 5 लोगों ने दिल्ली में अन्ना आंदोलन से निकलकर पार्टी बनाने का निर्णय लिया था और वही 5 लोगों की देन है कि आज ये पार्टी हिंदुस्तान में तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। बस मैं 2 लाइनों से अपनी बात को खत्म करूंगा। हम मचलेंगे तो भूचाल मचल जाएंगे, हम मचलेंगे तो भूचाल मचल जाएंगे, हम बिखरेंगे तो तूफान बिखर जाएंगे। हमें बदलने की कोशिश ना करो यारो, हम बदलेंगे तो इतिहास बदल जाएंगे, हम बदलेंगे तो इतिहास बदल जाएंगे।